जो खून खौला नहीं वो पानी है, जो खून अभी खौला नहीं वो पानी है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं वो बेकार जवानी है। एक बार आप सभी लोगों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों को देखकर मुझे भी वो याद आ रही है जब मैं इस विद्यालय का एक छात्र हुआ करता था, 6 से 12 तक यहीं पढ़ता था। और वही जोश मैं भी हुआ करता था। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय के नारे इतनी जोर से लगाते थे कि आवाज़ जब तक अंदर गले न बैठ जाए जोर से लगाते थे। और कल गुरुजी से मेरी बात हुई थी, प्रिंसिपल सर से बात हुई थी। उन्होंने कहा था यदि बारिश के कारण जो बच्चे नहीं आना चाहेंगे उनको बोलना कि मत आना। और कुछ बच्चे मिले मुझे, मैंने कहा अगर बारिश हो रही है नहीं जाना तो मत जाओ। उनको इतना गुस्सा आया, मैं उनके जज्बात समझ सकता हूँ, क्योंकि उनको इस रैली में शामिल होना था और वो जोश में थे और उन्होंने मेरी बात को अनदेखा करा। मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि भारत माता की जय बोलना बहुत जरूरी होता है 15 अगस्त को। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सभी जो हमारी औपचारिकताएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए प्रधानाचार्य महोदय, पूर्व अध्यक्ष, अध्यापक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, हमारे आगंतुक और इस विद्यालय के जो इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने वाले हैं वो हमारे छात्र छात्रा हैं। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस इंडिपेंडेंस डे पर। और मैं इस 15 अगस्त के बारे में बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन एक हमारे पास लिमिटेड टाइम है। और 15 अगस्त 26 जनवरी आप जो 12वीं के छात्र हैं 12 साल से बोल रहे हैं, आपको पता है। और जो बच्चे नए हैं वो भी बोल रहे हैं। और मैं आपको इतिहास की याद दिलाते हुए प्रेजेंट पर भी आपका फोकस करना चाहूँगा। इस इंडिपेंडेंस डे का जो ये हमारी स्वतंत्रताएं हैं, आज मैं बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे देख रहा हूँ, खुशियाँ हैं, बेबाक फ्रीडम बैठे हैं। यही असली हमारी जो सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है, किसी का डर नहीं है। और जब 15 अगस्त 1947 से पहले कहाँ गोली चले, कहाँ बम चले, कहाँ गुलाम बनाकर बेगार बिना पैसे दिए हुए हमसे काम कराते। किस अभी गुरुजी ने कहानी बताई थी, कहाँ बेटी का कत्ल कर दिया जाए, कहाँ माँ को मार दिया जाए, कहाँ किसका जीवन का अंत कहते हैं यमराज बनकर वो लोग पहुँच जाते थे। और हमारा अपना जीवन नहीं था, हम गुलाम थे अंग्रेजों के। और उस गुलामी का कारण भी यही था कि हम लोग आपस में लड़ते गए, झगड़ते गए, अंग्रेजों ने बांटा, एक राजा को अपना बनाया, दूसरा राजा को अपना बनाया। धीरे धीरे इंडिया की सभी जो खेती होती है, उस समय इतना डेवलप नहीं होता था और जो खेती पर पूरा देश चलता था। और जब खेती उन्होंने अपने अंडर में कर दी थी, तो हमारे ही गेहूं चावल हमारे द्वारा उत्पादन करी हुई चीज़ हमारे पास 10 रुपये में हमने उत्पादन करी और 50 रुपये की हमारे पास बेची गई। और हमारा देश का सारा धन ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज ले गई। और हमारे साथ जो गुनाह हुआ उसकी हमने पूरी सजा भुगती है गुलामी के रूप में। और हमारे वीर सपूत क्रांतिकारी पैदा हुए हमारे देश में, उन्होंने किसी ने अपनी जान दी, किसी ने अपने घर लुटाया, किसी ने परिवार लुटाया अपने देश के लिए। और आज हमारा देश स्वतंत्र है। तो राष्ट्र सेवा की बात कर रहे थे, मैं राष्ट्र सेवा पर भी थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। मैं आप लोगों का आज इस 15 अगस्त के अवसर पर मेन जो मुख्य है राष्ट्र सेवा। राष्ट्र सेवा हर व्यक्ति अपनी ओर से कर सकता है। जैसे आज हमारे बच्चे बैठ रहे हैं, आपने जो ये पुरानी परंपरा जीवित रखी 15 अगस्त की, तो ये भी राष्ट्र सेवा है। और जो हमारे स्काउट में बैठे हुए बच्चे हैं वो पीछे काम कर रहे हैं, वो भी राष्ट्र सेवा है। जो अध्यापकों की बात सुन रहे हैं वो भी राष्ट्र सेवा है। जो बच्चे अपनी परंपरा को जीवित रख रहे हैं वो भी राष्ट्र सेवा है। और मैं एक और बात बता देता हूँ,
यदि आप उठते हैं, जिस दरी में बैठे हैं उसको फोड़ करके अनुशासन से रखते हैं, वो भी राष्ट्र सेवा है। अगर आपके रास्ते में पत्थर गिरे हैं, अगर आप उनको उठा सकते हैं, वो भी राष्ट्र सेवा है। अगर आप अपने विद्यालय को स्वच्छ रखते हैं, वो भी राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र सेवा हमारा प्रत्येक वो कार्य होता है जिसमें सत्यता और दूसरे प्राणी के दिल को सांत्वना मिलती है। आपसे कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, आपसे कोई प्रसन्न होता है, आप ऐसा काम करते हैं कि जो राष्ट्र हित और आपके हित के लिए हो, वही राष्ट्र सेवा है। और अंत में मैं आपका समय ज़्यादा जाया न करते हुए एक छोटी सी बात कहूँगा। मेरा परिचय मत पूछो, बहुत बड़ी मेरी कहानी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आप भी हिंदुस्तानी हैं, आप जैसा एक हिंदुस्तानी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद भगवान जी। जब हम पढ़ते थे तब आप हमारे छात्र नेता हुआ